बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, टू सिस्टर व्लॉग एंड फूड में आपको खुशामदीद। मेरे नाज़रीन, हमने चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि फ़ूड की आइटम हमने बनानी थी, इसलिए हमने टू सिस्टर व्लॉग एंड फूड ये नाम रख दिया। तो मेरे नाज़रीन, आज हम बनाएंगे काले चने वाले चावल। ये बनाने इंतहाई आसान है। सबसे पहले हमने चने लेने हैं। चने को हमने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद उसी पानी के अंदर हमने इसको उबाल लेना है। सिर्फ नमक डालना है आपने और चनों को आपने उबाल लेना है। ये देखिए चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिए हैं, इसको आपने उबाल लेना है। अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ हमने क्या करना है। तो मेरे नाज़रीन, ये देखिए चने हमने उबाल लिए हैं। पानी हमने इसका खुश्क कर लिया है, पानी गिराना नहीं आपने। ये चने उबाल लिए हैं। ये देखिए चने उबाल के आपको सामने रख लिए हैं। ये हमारे पास 1 किलो चावल हैं। चावलों में आपने ये बात याद रखनी है कि चावल जो है आपके पास वो सेला चावल ना हो, बासमती हो, कच्ची बासमती। तो चने जब आपने बॉयल करने हैं, देखें अच्छी तरह चने पकने चाहिए। देखें, ये देखें, या तकरीबन 12 आने तो चने पकने चाहिए। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? चावल चाहिए हमें 1 किलो अच्छी नस्ल के। और ये देखें प्याज है 2 अदद, टमाटर, सुरख मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। चावलों को हमने क्या करना है, साफ़ करके हमने इसको 3 दफ़ा धोना है। धो के इसको हमने यानी कि पानी थोड़ा सा डाल के, यानी चावलों से थोड़ा ऊपर हो पानी, तो हमने इसको भिगो के रख देना है। चावलों को पहले आपने अच्छी तरह देखना है, इसके अंदर यानी कि कोई पत्थर वगैरह ना हो। उसके बाद आपने इसको 2-3 दफ़ा धो लेना है और पानी डाल के इसको आपने भिगो के रख देना है इस तरह। तो कम से कम 20 से 25 मिनट आपने चावल भिगोने हैं। नाज़रीन, अब स्टार्ट करते हैं चावल का मसाला कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे घी। घी के हमने 2 चम्मच डालने हैं। ये 1 चम्मच डाल दिया और ये दूसरा चम्मच डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। तो प्याज को डालने के बाद हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे। जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल लेंगे। इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। नाज़रीन, ज़्यादा आपने इसको जलने नहीं देना। तो अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा इसमें पानी की ज़रूरत है तो पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, ताकि मसाला जल ना जाए। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कटे हुए टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो हमने पीसी हुई है, उसको डालकर थोड़ा सा मसाले को हम भूनेंगे। इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। तो नाज़रीन, उसके बाद सुरख मिर्च का हमने 1.5 चम्मच इसके अंदर डालना है, क्योंकि चावल है 1 किलो और आधा किलो है काले चने। 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर सुरख मिर्च का ऐड करना है और हल्दी का 1 चम्मच और नमक का 1 चम्मच। नमक आपने 1 चम्मच पहले डालना है, बाद में आपने हस्बे ज़ायक़ा इसको चेक करके और भी डाल सकते हैं नमक। तो मेरे नाज़रीन, मसाला थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर हम डालेंगे जो काले चने हमने उबाले हुए हैं, वो डाल देंगे। उसको थोड़ी देर के लिए, इसको यानी 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। जब 2 मिनट आप इसकी बुनाई कर लें, क्योंकि पका तो हमने पहले लिए हैं, बस थोड़ी सी बुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी के बारे में आप याद रखें, जितने आपके चावल हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा 1 डब्बा चावलों का था, हमने तकरीबन 15 मिनट हमने चावल भिगोए थे। तो हमने क्या करना है, 1 डब्बा और पौना, समझ गए ना, 1 डब्बा और पौना पानी का डालना है। अगर आपने आधा घंटा चावल भिगोए हैं तो आपने फिर 1.5 डालना है, यानी कि 1.5 पानी का 1.5 पानी डालना है। उसके बाद आपने इसको ढक्कन से बंद कर देना है और पानी को उबाला आने देना है। जब पानी में उबाला आ जाए तो उसके बाद फिर आपने फ़ौरन इसके अंदर चावलों का पानी निकाल के चावल डाल देने हैं। पानी समेत आपने चावल नहीं डालने, जिसमें आपने चावल भिगोए थे वो पानी आपने सारा गिरा देना है, क्योंकि आपने पहले ही यानी कि मिकदार में पानी डाल दिया था। तो अब आपने अकेले चावल डालने। थोड़ा सा हिलाएं इसको और उसके बाद आप ढक्कन देकर इसको आप पकने दें। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तेज़ आंच के ऊपर इसको पकाना है। आपने सर के ऊपर रहना है। मैं आपको बताऊंगा असल मामला मेरे नाज़रीन इसके बाद शुरू होता है, जब दम लगाना होता है। तो नाज़रीन, 5 मिनट तेज़ आंच के ऊपर पकाने के बाद ये देखें पानी खुश्क होता जा रहा है। यहाँ असल काम शुरू होता है। आपने देखना है इसके अंदर अब पानी कितना है। और दूसरा काम जो आपने करना है, इसका चूल्हा आपने बिल्कुल आहिस्ता कर देना है, बिल्कुल आहिस्ता। अगर आपने चूल्हा तेज़ रखा तो चावल जल जाएंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। अब इसको आपने चेक करना है कि इसके अंदर कनी कितनी, कनी मतलब ये कितने पके हैं।
आधे पक गए हैं, यानी 75% पक गए हैं या 80% पके हैं। अगर तो 75% पके हैं और पानी इसके अंदर नहीं है तो आपने इसको गीले कपड़े का दम लगाना है। ये बात याद रखना आप। ये देखें पानी नहीं है इसके अंदर, चूल्हा बिल्कुल नीचे हल्का सा है, बिल्कुल तारे तारे जो कहते हैं पंजाबी में। तो आपने क्या करना है, पानी नहीं है और ये 75% पक चुके हैं, तो अब दम लगेगा इसको गीले कपड़े का। तो नाज़रीन गीला कपड़ा इसके ऊपर रख के, यानी कि कपड़े को आपने सूतरी कपड़ा इस्तेमाल करना है, उसको आपने पानी में भिगोना है, आधा पानी निकाल देना है और आधा उसमें रहने देना है, ला के इसके ऊपर रख देना है, चावलों के ऊपर से ढक्कन बंद कर देना है। ये पहली तरतीब है। तो अगर आपको लगे कि ये अभी आधे पके हैं और इनके अंदर पानी कम है तो आपने फिर भी गीला कपड़े लगाना है, लेकिन दम आपने लगाना है फिर 12 से 15 मिनट। तो इस हालत में जब 75% पक जाए तो आपने लगाना है 8 से 10 मिनट। तो हल्की आंच आपने नीचे करनी है। अगर आपको लगे कि चावल जो है इसके अंदर पानी है और कनी भी इसकी यानी कि 75% पक चुके हैं तो आपने सूखा दम लगाना है। फिर अगर पानी हो चावलों में क्या करना है, सूखा दम लगाना है। तो मेरे नाज़रीन खुशबू बड़ी आ रही है माशाल्लाह, आप महसूस नहीं कर सकते, मैं तो महसूस कर रहा हूँ। ये देखें हमने गीला दम लगाया था, 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका कपड़ा हटाएंगे। ये देखें नीचे देगी चावल आपके चने वाला पुलाव, यानी ब्लैक चने वाला पुलाव आपका तैयार है। ये देखें अकेला अकेला दाना है। अभी चावल मैंने यानी कि हाई क्वालिटी के नहीं लिए, ये चावल है वो पौना चावल नहीं होता वो है। आपने दूसरी बात ये याद रखनी है कि सेला चावल आपने नहीं पकाने, उसका ना कोई जायका होता है ना खुशबू होती है। ये देखें माशाल्लाह अकेला अकेला दाना है, बस आपने दम का ख्याल रखना है। ये देखें माशाल्लाह ये देगी चावल आपके तैयार है। आपने किसी डिश में डाल लेने और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। तो आपसे गुजारिश ये है अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डिश पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट लाजमी करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।